हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये हमारे क्लास 9th का जिसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लेसन 3 जिसका नेम है हेल्थ एंड डिजीज। तो इस लेसन के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, उससे आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो आपको बताया था वो टॉपिक था डिफरेंट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट इंफेक्शियस एंड नॉन इंफेक्शियस डिजीज। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इंफेक्शियस डिजीज। तो इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कोई भी जो इंफेक्शियस डिजीज है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इंटर करता है, ये हम लोग जानेंगे। और ये भी हम लोग जानेंगे कि ये किस तरीके से कोई इंफेक्शियस डिजीज किसी पर्सन में होता है। तो ये सभी बातें हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इंफेक्शियस डिजीज। इंफेक्शियस डिजीज ये हम लोग का आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट जो मीन्स होता है जिसके थ्रू डिजीज स्प्रेड करता है वो है आपका एयर बॉर्न डिजीज। फर्स्ट जो हो जाएगा वो होगा एयर बॉर्न डिजीज। और एयरबॉर्न जो डिजीज होते हैं इसके एग्जाम्पल में आपका होगा एयरबॉर्न डिजीज का वो हो जाएगा आपके सबसे पहले कॉमन कोल्ड। सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा वो होगा कॉमन कोल्ड। सेकंड होगा वो होगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसे आप फ्लू के नेम से भी जानते हैं, फ्लू। इसके बाद थर्ड जो हो जाएगा आपका कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा। इसके बाद थर्ड जो हो जाएगा वो होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एंड द लास्ट वी विल नो दैट इज मीजल्स। ये सभी जो डिजीज होते हैं ये आपके एयरबॉर्न डिजीज है। मतलब कहने का कि इस डिजीज को कॉज करने वाला जो एजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपका कहां पर मिलता है, कहां पर पाया जाता है, तो वो होता है एयर में। और ये एयर के मीडियम से ही एक पर्सन से एक इंफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इंटर करता है। जब हम किसी इंफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो उस इंफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि जैसे ही वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उससे जो एयर या एयर ड्रॉपलेट्स जो भी निकलते हैं वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं और उसके थ्रू यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्दी पर्सन को भी इंफेक्टेड कर देता है। तो आप याद रखोगे बच्चे कि जो एयरबॉर्न डिजीज होते हैं उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स। और ये जो डिजीज होते हैं तो ये कैसे किसी पर्सन में स्प्रेड करते हैं, तो जब हम किसी इंफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और उसकी कफिंग करने से और उसके स्नीजिंग करने के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एयर में इंटर करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं उस ड्यूरेशन में उस एयर के मीडियम से हम
हमारे बॉडी में वो इंटर कर जाते हैं और हमें डिजीज कॉज कर देते हैं। तो ये हो गया बेटा एयरबॉर्न डिजीज। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक 100% समझ में आ गया होगा। सेकंड जो मीन्स है तो आपका हो जाएगा कोलेरा, हेपेटाइटिस, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, और उसके साथ साथ है आपका टाइफाइड। ये सभी जो डिजीज होते हैं ये किसी पर्सन में उस टाइम होता है जब कोई पर्सन कंटेमिनेंट वाटर को ड्रिंक करता है। तो आप जब भी कंटेमिनेंट वाटर को ड्रिंक करेंगे तो उससे जो डिजीज कॉज होगा उसमें आपका होगा कोलेरा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पर आपका BORN होगा, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका डिजीज होगा थर्ड नंबर में वो आपका होगा, सेकंड नंबर में ये है, फर्स्ट नंबर में ये हो गया, थर्ड हो जाएगा आपका एनिमल बॉर्न डिजीज, एनिमल बॉर्न डिजीज। और अगर एनिमल बॉर्न डिजीज की बात करें तो उसमें आपका आता है रेबीज। आपने नाम सुना होगा रेबीज का, ये अक्सर आपने सुना होगा कुत्तों के काटने से होता है। तो आप याद रखिएगा, रेबीज डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ डॉग। डॉग्स के बाइट करने से आप में जो डिजीज कॉज होता है उसका नेम होता है रेबीज। तो कंफर्म हो गया। एक बार इनके हिंदी नाम मैं बता दे रहा हूँ। जैसे में कॉमन कोल्ड है तो इसको आप जुकाम के नेम से जानोगे, इन्फ्लुएंजा, फ्लू रोग का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस जिसे लोग कॉमन बोलते हैं टीबी। इसके बाद आप मिजिल्स, ये जिसे हम हिंदी में खसरा बोलते हैं, ये छोटे बच्चों में होता है अक्सर। इसके बाद आपका कोलेरा जिसे हैजा के नेम से जानते हैं, ये आप याद रखें। हेपेटाइटिस आपने नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस जॉन्डिस का नेम आपने सुना होगा, पीलिया का नाम। इसके बाद आपका टाइफाइड का नाम आपने सुना ही होगा अपने गांव में। इसके बाद रेबीज जो अभी मैंने बताया, जो आपका कुत्तों के काटने से होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो 3 मीन्स है आप स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, स्प्रेडिंग इन्फेक्शियस डिजीज, ये कंफर्म हो गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो हम जानेंगे स्प्रेड होने का, वो है आपका सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल बॉर्न डिजीज। तो नेक्स्ट आप जान लो बेटा, हो जाएगा सेक्सुअल बॉर्न डिजीज। और सेक्सुअल बॉर्न डिजीज में जो डिजीज आपका आएगा वो होगा आपका एड्स। नाम आपने सुना ही होगा, HIV एड्स का नाम आपने सुना है ना। वो आपका किससे होता है, तो वो आपका होता है सेक्सुअल बॉर्न डिजीज है, कंफर्म रहेगा। इसके साथ एक और होता है साइफिल्स। ये भी डिजीज जो होता है ये भी कॉज होता है, या ये भी होता है सेक्सुअल बॉर्न डिजीज। तो ये सब के बारे में आप जानिएगा, याद रखिएगा। आपको हायर क्लासेस में साइफिल्स के बारे में बताया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज है स्प्रेड होने का, वो होता है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। और इंसेक्ट बॉर्न डिजीज में जो आपका आएगा सबसे फर्स्ट होगा मलेरिया। नाम आपने सुना ही है, मलेरिया जो इंसेक्ट के बाइट से होता है। मॉस्किटो जो एक टाइप का इंसेक्ट है, उसके काटने से आपने सुना होगा कि मलेरिया होता है। तो आप याद रखेंगे। लेकिन मलेरिया का जो कॉजिंग एजेंट है, मेन एजेंट जो होता है वो है प्लाज्मोडियम, एक टाइप का प्रोटोजोअन होता है, आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन वो प्रोटोजोअन किसी पर्सन में कैसे स्प्रेड करता है, कैसे इंटर करता है, तो जब आप किसी पर्सन को मॉस्किटो बाइट करता है, क्योंकि फर्स्टली वो मॉस्किटो के बॉडी में इंटर किया रहता है और मॉस्किटो के बॉडी से ही वो इंटर करता है अदर पर्सन में। तो ये आप बताएंगे। तो मॉस्किटो से स्प्रेड होने वाला, मतलब इस इंसेक्ट से स्प्रेड होने वाला जो डिजीज होता है वो
आपका होता है बेटा मलेरिया। इसके बाद सेकंड हो जाएगा, आप याद रखेंगे डेंगू, नाम सुना होगा डेंगू। और यह भी डिजीज जो होता है ये किसके मतलब कैसे होता है किसी पर्सन में, तो आप बताओगे ये इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है। तो ये आपके सिलेबस में था, तो आपने इसको स्टडी कर लिया। अब इसके बाद एक टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंटीबायोटिक्स, तो आप वर्ड ही देख लीजिए, आप फर्स्ट यही लिखेंगे, द टर्म एंटीबायोटिक्स, द टर्म एंटीबायोटिक्स made up of two words. First is एंटी, इसका सेंस होता है अगेंस्ट, और सेकंड होता है बायोटिक्स, मीन्स होता है लिविंग। तो आप याद रखेंगे एंटीबायोटिक्स, आपने नाम सुना होगा, गांव में सुना होगा, लोग अक्सर बोलते हैं कि वो हमारे एंटी हैं। तो एंटी होने का मतलब है कि जिनसे उनका नहीं बनता है। तो वैसे ही ये एंटीबायोटिक्स का किससे नहीं बनता है, तो आप याद रखेंगे इनका नहीं बनता है बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया के कारण आप में या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज होता है, तो उसका एंटी जो होगा वो होगा आपका एंटीबायोटिक्स। जब भी आप एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे तो बैक्टीरियल डिजीज आपके सही हो जाएंगे। तो जैसे में आपने नाम सुना होगा कोलेरा का, आपने नाम सुना होगा टाइफाइड का। तो ये सभी जब डिजीज होते हैं उसके लिए जो डॉक्टर मेडिसिन यूज करते हैं, वो मेडिसिन जो होते हैं वो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों डिजीज बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होते हैं। तो उस डिजीज से क्योर करने के लिए डॉक्टर जिसका यूज करते हैं वो आपका मेडिसिन होते हैं, वो आपके जो ड्रग्स होते हैं वो आपके होते हैं एंटीबायोटिक्स। तो आप याद रखोगे। तो एंटीबायोटिक्स जो वर्ड है ये मतलब टू वर्ड्स से बना है, एंटी एंड बायोटिक्स। तो एंटी का मतलब यहाँ पर है अगेंस्ट, एंड बायोटिक्स का मतलब है लिविंग। और वो लिविंग जिसके अगेंस्ट आपके ये एंटीबायोटिक्स वर्क करता है वो आपके होते हैं बैक्टीरिया। तो आप बताएंगे एंटीबायोटिक्स इज अ मेडिसिन, इज अ केमिकल दैट यूज इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन टू किल द बैक्टीरिया। तो ये आप बता सकते हो। तो ये रहा आपका एंटीबायोटिक्स। तो मैं डिफिनेशन इसके बारे में लिख दे रहा हूं। इट इज टाइप ऑफ केमिकल, और ये केमिकल किस टाइप कैसे यूज होता है, किस फॉर्म में होता है, मेडिसिन। तो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल मेडिसिन which use for killing बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये केमिकल होते हैं जिसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए। और ये बैक्टीरिया को कैसे क्लीन करता है, इट स्टॉप द बायोकेमिकल पाथ ऑफ बैक्टीरिया। जो बायोकेमिकल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसके कारण आपके बॉडी में डिजीज होता है, उस केमिकल को ये एंटीबायोटिक्स होते हैं ये स्टॉप कर देते हैं। तो ये आपके मेडिसिन जो होते हैं इनका नाम होता है एंटीबायोटिक्स। आप बता लोगे, कंफर्म हो गया। और
अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी एक एंटीबायोटिक्स का नेम बताइए, तो उसका नेम है पेनिसिलिन। नाम आपने सुना होगा। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है जिसकी डिस्कवरी की गई थी और उसका नाम है पेनिसिलिन। कंफर्म रहेगा। इसके बाद है टेट्रासाइक्लिन। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आपके मार्केट में अवेलेबल है और जिसका रोल होता है बैक्टीरियल डिजीज से आपके बॉडी को क्योर करना, ये बैक्टीरिया को किल करके। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। मैं फिर अगले लेक्चर में मिलूंगा और आपको अगला टॉपिक बताऊंगा। ओके, थैंक यू।